नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज विदिशा के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने गंज बासौदा के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। इस दौरान उन्होंने कई विकास कार्यों की सौगातें दी है। साथ ही कार्यक्रम में उन्होंने गंज बासौदा तहसील के लिए एक साथ कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि गंज बासौदा के युवाओं को भी उद्योगपतियों के माध्यम से रोजगार दिलाया जाएगा। वहीं ग्यारसपुर को नगर पंचायत बनाया जाएगा। जानिए उनकी घोषणाएं। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सागर में शासकीय सांदीपनी विद्यालय के नवनिर्मित भवन का शुभारंभ किया। बंडा में विभिन्न विकास कार्यों को लोकार्पण और भूमि पूजन भी सीएम ने किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत शामिल हुए। देश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 23 नवंबर को विदिशा दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई विकास कार्यों की सौगात दी। साथ ही इस कार्यक्रम में उन्होंने गंज बासौदा तहसील के लिए एक साथ कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि गंज बासौदा के युवाओं को भी उद्योगपतियों के माध्यम से रोजगार दिलाया जाएगा। वहीं ग्यारसपुर को नगर पंचायत बनाया जाएगा। जानिए उनकी बड़ी घोषणाएं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गंज बासौदा में 32 करोड़ 42 लाख की लागत से तैयार 150 बेड वाले सिविल अस्पताल का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने यहां की जनता के लिए कई बड़ी घोषणाएं भी की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, जनसंघ के जमाने से विदिशा हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। जिले के समग्र विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने एक साथ कई बड़ी घोषणाएं की, जिसमें गंज बासौदा के युवाओं को भी उद्योगपतियों के माध्यम से रोजगार दिलाया जाएगा। क्योंडा में कॉलेज बनाया जाएगा। ग्यारसपुर को नगर पंचायत बनाया जाएगा। गंज बासौदा नगर पालिका की सीमा बढ़ाई जाएगी। गंज बासौदा में नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। बाबा जगन्नाथ दास के नाम पर रहेगा अस्पताल का नाम। धर्मकाटा बेतौली फाटक तक सड़क का निर्माण भी किया जाएगा। मैं अपनी और बासौदा की जनता की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार ताली बजा के करो। एक बार हम सब मिलकर बासौदा को आगे बढ़ाएंगे। उसके बिना बासौदा नहीं बढ़ सकता। केवल सरकार से जनता का, नौजवानों का, बेटे बेटियों का सहयोग चाहिए ताकि हम अपने बासौदा को, अपने विदिशा जिले को पूरी ताकत से आगे बढ़ा सकें। इसके लिए भी सब तैयार हैं। तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और एकजुट होकर संकल्प लीजिए कि केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर चलेंगे और अपने कर्तव्यों को पूरा करेंगे। बोलिए भारत माता की, बेतवा मैया की, पारसरी मैया की, शीतला माता की, विदिशा की, बासौदा की जनता की हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक बीच की सड़क कौन सी है? धर्मकाटा से बैतौली फाटक, इसका डामरीकरण की मांग ये भी मुख्यमंत्री जी पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई, एक बात और रह गई। अभी वोटर लिस्ट पर नाम जुड़ रहे हैं। मैंने देखा कि विदिशा शहर और बासौदा बहुत ही पीछे रह गए। अब ऐसे जागरूक शहर पीछे रह जाएंगे तो काम कैसे चलेगा? ये वोट की ताकत ही लोकतंत्र में आपके पास सबसे बड़ी ताकत है। और इसलिए वोटर लिस्ट में भैया अपना नाम देख लेना, नया फोटो चिपकाना वो चिपका देना। कोई का वोट ना रह जाए, इस बात की कोशिश करना। हर एक वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाना। और फर्जी नाम अगर कोई हो, देखो कोई इधर उधर से आ गया हो, बांग्लादेश से आया हो, कोई घुसपैठिया हो, तो उसका नाम कटवाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। विदिशा वाले मांगे, गंज बासौदा मांगे तो किस बात की कमी? जो मांगे सब मिलेगा, दिल खोल के मिलेगा, कोई चिंता नहीं।
ये हमारे विदिशा जिला विचारधारा की दृष्टि से जनसंघ के जमाने से एक विशेष पहचान रखता आया और कितने बड़े बड़े महापुरुष स्वर्गीय राजमाता जी सिंधिया का ये प्रिय जिला, अटल बिहारी वाजपेयी जी, सुषमा स्वराज जी और आज के दौर में माननीय शिवराज सिंह जी की भी कर्मस्थली। जोरदार अभिनंदन इस विदिशा के लिए। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो समय कम पड़ गया, मुझे 12:44 पे निकल जाना था, लेकिन अभी तो घड़ी ऐसा लग रहा बंद करके अपना यही कार्यक्रम करते रहो, लेकिन समय की सीमा है, अपने लिए सीमित समय में सब कुछ करना। तो मंच पे कोई नाम न लेते हुए एक बार जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का कर दें हमारे हरि सिंह जी से लगा के सभी माननीय मंत्री, माननीय विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष, सभी पूर्व विधायक, सारे के सारे नेताओं के साथ मैं अपनी ओर से सच में आज आपको केवल सुनने के लिए आया था। भाई साहब, आपने एक एक करके इस यहां की गंज बासोदा की हमारे हरि सिंह जी ने यहां एक एक करके वो सारी बातों को जोड़ा। नगर पालिका के अंदर के काम को लेकर भी, बाहर के किसानी वाले क्षेत्र को लेकर भी, उद्योग धंधे से जिसके लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के शब्दों में महिला, किसान, युवा, गरीब सबके कल्याणकारी योजना का जो रोड मैप बना है, जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में देश की एक राजनीतिक धारा अलग प्रकार से चल रही है, दुनिया भारत की तरफ देख रही है और भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राज्य के अंदर भी, देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी मोदी जी के माध्यम से भारत का मान सम्मान जिस प्रकार से बढ़ रहा है, हां हमें गर्व है, हम भारतवासी हैं। तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की। सनातन संस्कृति का परचम माननीय मोदी जी के माध्यम से जो लहरा रहा है, हमारे देश के दुश्मन और पता नहीं कितने प्रकार के क्या क्या उल्टे पुल्टे सोचने वाले थे लोग थे, इस देश के लिए मुझे इस बात का गर्व है, आज हमारी लाडली बहनों के लिए भी राशि मिल रही और बाबा महाकाल का महालोक बना और हमने कहा कि भगवान कृष्ण के तीर्थ भी जगह जगह बनेंगे। जोरदार अभिनंदन करें अपने प्रदेश के लिए भी और बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। जब हम भगवान गोपाल कृष्ण की जय करते हैं तो कई लोगों की छाती पे सांप लौटता है। कांग्रेस के लोग तो पता नहीं किस मिट्टी के बने, वो जब देखो तब उल्टी बात करते हैं। वो कहते हैं आप धर्म की बात क्यों करोगे, अब कोई इनको कैसे समझाए। अरे भगवान राम और कृष्ण की धरती पर अगर हम इनकी जय जयकार नहीं करेंगे तो किसकी जय जयकार करेंगे। हमारे लिए तो सनातन संस्कृति के माध्यम से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, हम तो सबके कल्याण की बात करने वाले लोग हैं। ऐसे में हमारे लिए खाना पीना जीना पर्याप्त नहीं है, हम इस वसुदेव कुटुंबकम की धरा पर प्रकृति मात्र से भी प्रेम करते हैं, सबको लेके चलने का संकल्प, इसलिए वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। और आपने कितनी अच्छी बात कही, इस नगरी को ही वसुदेव से जोड़ दिया। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने इस पवित्र भाव के लिए। जब आपने कहा तो हमारा तो मूल मंत्र है ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। जोरदार अभिनंदन करें, इतना पवित्र नाम, इसके लिए क्या कंजूसी हो सकती है। आप प्रस्ताव बिना के भेजो, मैं सहर्ष आगे बढ़ा करके इसको करवाने की पूरी मदद, क्योंकि नगरों के नाम के बदलने के लिए भारत सरकार तक जाना पड़ता है। मध्य प्रदेश सरकार आपके प्रस्ताव के साथ है। एक नहीं, ऐसी जितनी सारी बातें कही, वैसे तो आपने जो मंजूरी मिली है, हरि सिंह जी भी कंजूस आदमी है, बाप रे बाप, कितने काम कराए आपने अभी तक। 150 बेड का हॉस्पिटल का लोकार्पण, जोरदार अभिनंदन करें, 32 करोड़ की लागत से, और 150 करोड़ के काम, 64 करोड़ 29 लाख 26 काम, इसका आज लोकार्पण हुआ। जोरदार अभिनंदन करें। ये कामों की सूची बहुत बड़ी, लेकिन आज पढ़ने के बजाय
जमांधर नदी पर ब्रिज, 11 गांवों में नल जल योजना, 4 केवी के उपकेंद्र, गंजबासौदा में 40 बंदियों के लिए जेल बैरक, 32 करोड़ का हॉस्पिटल, 13 करोड़ की विविध प्रकार के मार्गों का लोकार्पण और उसी के साथ साथ लगभग 85 करोड़ के 28 कामों का दोबारा भूमि पूजन भी कराया। 150 करोड़ तो बगल में ले ली और बाकी फिर तैयार। कोई बात नहीं, जोरदार अभिनंदन करो हमारे लिए विकास के मामले में। माननीय भाई साहब ने इस व्यवस्था को बना करके कांग्रेसी सिस्टम के लिए गया जमाना कांग्रेसियों का 2002-03 तक इस प्रदेश के अंदर ये बिजली दिन में जल रही है, रात में नहीं मिलती थी। यहां पर ये मध्य प्रदेश के हाल थे। सड़कों के अंदर गड्ढे है कि सड़क पता नहीं चलता था। खेत खेत में पानी का तो सोच नहीं सकते थे। लेकिन समय बदला है। अब तो केन बेतवा नदी के माध्यम से भी विश्व का नदी जोड़ो अभियान, जोरदार अभिनंदन मोदी जी का और शिवराज सिंह जी के साथ पूरी सरकार का। हमने कहा एक एक खेत तक पानी पहुंचाएंगे, तो आपने कौन सी सिंचाई योजना मांगी है? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सागर जिले की बंडा विधानसभा दौरे पर भी पहुंचे। मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री का ये पहला बंडा दौरा है। वे 8 साल बाद बंडा पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने तहसील मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में 50 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत वाले 16 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। सभा स्थल पर पहुंचने से पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 35 करोड़ रुपए की लागत से बने नवनिर्मित सांदीपनी स्कूल का लोकार्पण किया। बंडा प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री सर्व सुविधायुक्त संदीपनी विद्यालय के लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि लंबे समय बाद 2017 के बाद 8 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद हमारे प्रदेश के मुखिया का हमारी बंडा विधानसभा क्षेत्र में आगमन हुआ। जनता और मैं अपनी ओर से आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और एक बार पुनः हम अपने देवतुल्य क्षेत्रवासियों से निवेदन करता हूं कि एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। निश्चित ही 2 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे क्षेत्र को बहुत कुछ दिया। ये आप सभी जानते हैं। और एक शब्द सुना होगा, जब सागर में उनने बोला था, मैंने बराको नगर पंचायत के लिए बोला, तो उनने बोला था कि लंबड़दार मांगे और मैं ना दूं, ऐसा संभव नहीं है। तो जितनी बार माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं लंबड़दार मांगे और मैं ना दूं, ऐसा हो नहीं सकता। और हमारी एक बड़ी सौगात बरा के लिए नगर पंचायत घोषित करके आपने की, तो इसके लिए मैं अपनी तरफ से और क्षेत्र की तरफ से और बरावासियों की तरफ से ढेर सारा आपको धन्यवाद करता हूं। इसके अलावा 2 वर्षों के जो आपने आशीर्वाद दिया हमारे क्षेत्र के विकास के लिए, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। भाई साहब, धसान नदी जो भीला डैम हमारा भरता नहीं था, उसके लिए 600 करोड़ की पुनरीक्षित राशि स्वीकृत की आपने, जिससे हमारा लगभग पूरा बंडा 90% क्षेत्र किसानों की जमीन सिंचित होने वाली है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हम सबके नेता और मार्गदर्शक, और जिन्होंने बिहार चुनाव में जितनी सीटों में
काम किया, वहां पे 100% स्ट्राइक रेट आया और सारी की सारी सीटें मोहन यादव जी के नेतृत्व में जीती। एक बार जोरदार ताली बजा के उनका अभिवादन करें। समृद्धशाली मंच है और दमोह में माननीय मोहन यादव जी कई बार आते तो मुझे वहां बोलने का अवसर मिलता है और सभी मंचासीन गणमान्य जनों का हाथ जोड़ के मैं उनका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाई साहब, आप शाहगढ़ आए थे लोकसभा चुनाव में, तो शाहगढ़ और बड़ा मलहरा दोनों विधानसभा में आपने वोट मांगा था। तो बड़ा मलहरा विधानसभा हम लोग हारे थे 22,000 से और आपके आने के बाद वो हम 48,000 से जीते और 35,000 वोटों से बंडा जीते। तो इसके लिए भी मैं आभार ज्ञापित करता हूं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को आगे जाना है और समय समय पर मैं आप लोगों के बीच में आके आप लोगों को अपनी बात रखता हूं। पर मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की बातें हमको जरूर सुनना है, क्योंकि 8 वर्षों बाद यहाँ हैं। तो एक बार जोरदार ताली बजा के माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज हम लोग बड़े हर्षित हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, ये वो क्षेत्र है हमारे सागर जिले का नहीं, सागर संभाग का, जहां खनिज संपदा अपार रूप में पाई जाती है। यहां बहुत सारा खनिज क्षेत्र में करने के लिए मौका है और आपने जो पूरे प्रदेश में संभागीय इन्वेस्टर मीट लगाने का जो सोच आपकी थी, जो परिकल्पना आपकी थी, उससे बहुत सारे लोग ने उद्योग क्षेत्र में बंडा सायगढ़ में भी पैसा लगाने का, निवेश करने के लिए अपना एमओयू साइन किया है। तो ये क्षेत्र विकसित धीरे धीरे होगा और एक समय आपको समझ में नहीं आएगा, बंडा जिला अग्रणी विधानसभा विकसित रूप में यहां डेवलप होगा। आज यहां संदीपनी करीब 35 करोड़ की स्कूल का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। ये कम नहीं है, कल्पना से परे है। हमारे आपके बच्चे छोटी छोटी स्कूल में पढ़ते हैं। अगर सागर में बड़ी स्कूल में पढ़ना होता है, भोपाल दमोह में पढ़ना होता है, तो महंगी फीस लगती है। वहां रुकने की व्यवस्था करो, आवागमन की व्यवस्था करो, तब कहीं बच्चे जा पाते थे। लेकिन आज जो करोड़ों रुपया की स्कूल, इतनी प्राइवेट स्कूल भी इतनी बड़ी नहीं होती। जो स्कूल का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री जी ने किया है, जो बच्चों से उन्होंने प्रश्न पूछे, बच्चे इतने खुश थे, उनको ड्रेस कोड में बात करते ही, उनको अपने आत्मविश्वास से बात करते हुए देखा, तो मुख्यमंत्री जी को भी लगा हुआ कि नहीं, इन स्कूल खुलवाने का फायदा है। मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है गाड़ी में कि आपने कहा था कि इस स्कूल खुलने के बाद 16-17 गांव के आसपास के बच्चे भी यहां पढ़ने आएंगे। तो आपने कहा है कि हम हर बच्चे के लिए बसों की व्यवस्था भी करने जा रहे हैं। अब आपके बच्चे गांव से पढ़ के आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया है कि आप कलेक्टर भी यहां सुन रहे होंगे कि जिला स्तर पर इसके टेंडर करवा दो, ताकि हमारे बंडई के किसी आदमी के लिए, सायगढ़ के आदमी के लिए 10-15 बसें लगाने का सौभाग्य मिल जाएगा, बेचारा आत्मनिर्भर बन जाएगा, बेरोजगार को रोजगार मिल जाएगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं हर क्षेत्र में, क्योंकि अब ये देखना है कि हेलीकॉप्टर उड़ना भी है यहां से 5 बजने वाले, इसी में बहुत ज्यादा समय न लेते हुए आप सबकी ओर से मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के, सागर के माननीय मोहन यादव जी के मंत्री के रूप में आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद। यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से पूरे बुंदेलखंड की धरती, जिसने किसी भी मुगल सत्ता, किसी भी आक्रांता के आगे अपने सर को नहीं झुकाया, हरेक से लड़ाई लड़ी, लेकिन यह बुंदेलखंड की धरती अपने हाथ से अपनी गर्दन थाल में सजाकर देने के लिए कभी पीछे नहीं रही। लेकिन प्रकृति की मार के आगे बुंदेलखंड में
गरीबी, पलायन, परेशानी थी, लेकिन जोरदार अभिनंदन मोदी जी का करें, दोनों हाथ ऊपर करके नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करें। एक ऐसा अद्वितीय नायक आते हैं और युगों युगों के बाद कोई ऐसे महावीर और ऐसे जननायक पैदा होते हैं नरेंद्र मोदी जी जैसे, जिसने पूरे देश की 10-11 साल में पूरी दशा कहां से कहां कितने अच्छे प्रकार से आगे बढ़ाने का काम किया। एक बार जोरदार ताली अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए भी बजाएं। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और हमारी इसी बुंदेलखंड की हमारी पूर्व मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती के लिए भी जोरदार ताली बजाएं, जिन्होंने सपना देखा था कि ये बुंदेलखंड के लिए ये पंजाब हरियाणा से पीछे रह सकता है। भगवान ने तो इसको इतना आशीर्वाद दिया है, नैसर्गिक सौंदर्य, केन बेतवा नदी का आशीर्वाद कई प्रकार से, लेकिन ये कांग्रेस और उनके लग्गू भग्गुओं ने बुंदेलखंड में सरकार तो बनाई, चुनाव तो जीते, लेकिन जनता का विश्वास और जनता के लिए काम नहीं करा। तो ये एक नदी जोड़ो अभियान आज से 40 साल 30 साल पहले हो सकता था, लेकिन सवाल ही नहीं उठता है। कानून लेके बैठ गए, कहां से जुड़ जाएगी, कैसे जुड़ जाएगी, संभव ही नहीं है। अरे कांग्रेसियों, आंखें हो तो देख लेना, केन बेतवा का काम चालू हो रहा है। जोरदार मोदी जी के लिए अभिनंदन। नदी जोड़ने में क्या आपत्ति है? एक नदी में बाढ़ आ रही और दूसरी नदी सूखी पड़ी, दोनों में एक नहर बना करके पानी का बंटवारा कर दो, तो बुंदेलखंड यूपी वाला भी और मध्य प्रदेश वाला भी एक एक खेत तक। हमने भागीरथ नहीं देखा, गंगा को गंगोत्री से आते तो देखा है, लेकिन गंगा की गंगोत्री गरीब आदमी के खेत में पहुंचे तो वो भागीरथ राजा समान बन जाता है। ये समस्या तो ऐसे ही हल होने वाली, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, हमारे लिए ये भाजपा का खिलता कमल फैले हुए कीचड़ में जनता की मुस्कुराहट लाने के लिए है। इसीलिए तो अब तुम कुछ भी कहो, वो पप्पू रोज बिहार में चुनाव चल रहा, वो पचमढ़ी में छुट्टी मना रहा है। क्या आदमी है, चुनाव के पहले ही हार मान ली और पता नहीं किस मिट्टी का बना है। हमने तो मुहावरा ही सुना था कि कोई के ऐसे पांव पड़ते कि किसी का भी भट्टा बिठा देता है। अच्छे खासे व्यक्ति की बारह किसी के साथ जुड़ने से बच जाती है। अखिलेश के साथ जुड़े तो यूपी में बट्टा ढार होगा अखिलेश कांग्रेस वालों के साथ जाने से। अभी उसके पहले महाराष्ट्र में जुटे तो महाराष्ट्र वालों के बैंड बजा दिए। जिनके साथ पप्पू कांग्रेस लेके जाए वो साथ वाला पहले डूब के मर जाए। अभी नया नया तेजस्वी डूबा है, जरा गिनती तो करो उसकी, क्या हालत हुई। ये कांग्रेस खुद भी डूबेगी, दूसरे को भी डुबाती। इनके पता नहीं क्या कारण है, जैसे पूरे देश के साथ अन्याय करा है। आप अंदाज लगा लो, ये नदी जोड़ो अभियान देश की आजादी के साथ होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। अपने इस बुंदेलखंड के लिए सर्वाधिक कष्ट कहीं से आया तो कांग्रेस की तरफ से आया। मैं आज आपके बीच सागर बंडा से जब आपके बीच बात करने आया हूं तो ये महाराजा बुंदेल के श्री महाराजा छत्रसाल की धरती, जूदेव मार्तंड सिंह की धरती, अभी अभी हमने छत्रसाल के परिवार की बुंदेलों की उस विरासत का ओबेराय के रूप में पर्यटन का नया केंद्र लोकार्पित किया। जोरदार अभिनंदन करें अपने बुंदेलखंड के लिए। पन्ना का वो महल ऐसा लगता है कि राजा इंद्र का दरबार भी शर्मा जाए, इतना भव्य दिव्य था। लेकिन हमारे
परमात्मा ने यश भी भाजपा को ही दिया। ऐसे जिसके भाग्य भाजपा के माध्यम से आज पूरा देश दुनिया के सामने न केवल गरीब से गरीब आदमी की सेवा करके देश के अंदर एकजुटता ला रहा है, बल्कि दुनिया के सामने भी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ बढ़ रहा है। जोरदार अभिनंदन करें आज के इस समय के लिए। और हमने भी तय कर लिया है कि मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 का राज्य बनाने के लिए सभी प्रकार के क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। किसान बहुत अच्छी खेती करे, किसान के लिए हमने पारस पत्थर नहीं देखा, लेकिन खेत में अगर पानी मिल जाए तो फसल सोने की हो जाए, ये मालूम हमको है। ये किसानों की जिंदगी बदल जाती है। बुंदेलखंड अब भविष्य में पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ने वाला है। मैं आज सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, आप अपनी जमीन मत बेचना। कोई परेशानी भी आए, कोई कष्ट आए तो आप मकान बेच दो, गिरवे रख दो, लेकिन जमीन बचाना किसान भाइयों बहनों, केन बेतवा के बाद ये पूरा क्षेत्र पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ने वाला है, अलग आनंद आने वाला है। एक अलग दौर में पूरा बुंदेलखंड पहुंचेगा। हमारी सरकार का संकल्प है एक एक करके सभी क्षेत्रों में यहां पलायन रुकेगा, उद्योग धंधों की बयार आएगी। अभी तो हमने गए साल ही इन्वेस्टर समिट की थी सागर में। पहली बार जब हमने इन्वेस्टर समिट की, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, तो अधिकारी करे कहां करोगे? हमने कहा सागर करेंगे। बोले पागल हो गए सब, सागर में कुछ है ही नहीं। हमने कहा सागर में कैसे नहीं है? अरे सागर में गागर भरी है, तुमको नहीं मालूम है। और हमने देखा सागर में कारखाना खाद का भी खुल गया और चालू हो गया। जोरदार अभिनंदन करें। एक के बाद एक लगातार बुंदेलखंड के अंदर राजा हरि सिंह गौर दानवीर शिक्षा के क्षेत्र में उनके समय विश्वविद्यालय बनाया था, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गई। हमारी सरकार बनी, माननीय गोपाल जी, गोविंद जी, पूरे मंच ने कहा कि हमारे स्टेट के बच्चे कहां पढ़ने जाएंगे, हमारे विश्वविद्यालय की आवश्यकता है। हमने कहा अभी लो, तुरंत दान महाकल्याण। पहली बार आया था सागर, उसी दिन रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर विश्वविद्यालय बनाया जो चालू हो गया है। यह हमारा कमिटमेंट है हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। अभी जब सोयाबीन के भावांतर की बात आई, कांग्रेसी भी हाय रे कहां से लाओगे, कहां है सोयाबीन के पैसे? हमने कहा चिंता मत करो, धीरे धीरे करके भाव भी बढ़ा रहा है और भावांतर का पैसा भी दे रहे हैं। भावांतर सोयाबीन के माध्यम से 5,328 रुपए क्विंटल भावांतर की राशि भी किसानों को दे रहे हैं। और गेहूं के साथ धान का बोनस भी दे रहे हैं। और गेहूं भी इसी साल वापस पिछले साल भी खरीदा और 2600 रुपए क्विंटल एमएसपी पे खरीदेंगे। जोरदार अभिनंदन करो किसान भाई बहनों के लिए।